जादू एक कला है, लेकिन आश्चर्य इस बात का होता है कि हमारी सरकार के पास में ऐसे पता नहीं कौन से कला के मापदंड है कि हमारा जादू आज तक कला का दर्जा प्राप्त नहीं कर सका। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। कालबेलिया डांस कोई क्लासिक नहीं है, कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन आज वो कहाँ पहुँच गए। राजस्थान में तो किसी भी इवेंट में कालबेलिया डांस पर्यटन और कला संस्कृति विभाग का मोनो बन चुका है। लेकिन जो जादू लाखों करोड़ों वर्षों से, जिसका लिखित इतिहास भी है, इतिहास कैसा, गीता, रामायण, महाभारत, ये सब जादू से भरे पड़े हैं। ये हमारा लिखित इतिहास है। इसके अलावा भी जादू के बहुत रेडी की बुक्स है, डिस्कवरी ऑफ डिस्क्राफ्ट है, हमारे पास सब कुछ है। कला के अभिनय की जहाँ बात करते हो कि अभिनय नहीं है, हम कहते हैं कि जादू में जितना अभिनय है उतना तो कोई अभिनय कर ही नहीं सकता। क्यों कि जादूगर अपना स्टेज पे जो शो दिखाता है उसके बाद भी लोग उसे जादूगर साहब कहते हैं, क्योंकि वह जादू के पात्र में इतना आत्मसात हो जाता है, इतना जीवंत कर देता है कि वह अपने साधारण जीवन में भी जादूगर बन जाता है। जबकि फिल्मी एक्टर्स के साथ में ऐसा नहीं होता। पात्र को लोग बुला देते हैं और पात्र का रोल करने वाला खड़ा रहता है, अमिताभ बच्चन रहता है, लेकिन इधर जादूगर का नाम ही जादूगर बन जाता है। तो हम कहते हैं कला के सारे मापदंड होते हुए आज तक सरकार नहीं सोच रही है। क्यों? क्योंकि संख्या बल में हम बिल्कुल ही कम हैं, और जो लोग संख्या बल में हैं, जो लोग दबाव समूह बनाना जानते हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स बना चुके हैं, उनकी जायज़ नाजायज़ समंगों पे विचार हो जाता है। और बेचारे जादूगर आज़ादी के बाद से, जब से सरकार बनी तब से आज तक सरकार से आग्रह कर रहे हैं, मांग रहे हैं, देख रहे हैं, अपेक्षा है, आज भी अपेक्षा है। आज आश्चर्य होगा, आधे हिंदुस्तान में जादूगरों को 100% इंटरटेनमेंट टैक्स चुकाना पड़ता है। यही नहीं, इसके साथ ये एक हमारे ऊपर और प्रॉब्लम है कि प्रशासन हमें शो की परमिशन देता है तो हमारे साथ में 50 तरह की बंदिशें लगा देता है, 2-2 महीने तक परमिशन नहीं देता। और आखिर में ये स्थितियाँ होती है कि ये हमारी जो कला है, प्राचीन कला है, हमारे भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है जादू, उसको ख़त्म करने पे उतारू है कि गवर्नमेंट क्या ये चाहती है ख़त्म हो जाए। मैं बताना चाहूँगा, जॉन बूथ ने अपने पुस्तक में लिखा है कि हिंदुस्तान के मदारियों से छोटे छोटे ट्रिक्स, सीक्रेट्स, छोटे छोटे बहुत कम दामों में खरीद कर, और विदेशों ने आज जादू में जो तरक्की की है, आश्चर्य ये होता है आज जादू में नई टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होने के लिए भारत के जादूगरों को विदेशों की ओर देखना पड़ता है। कितनी बड़ी विडंबना है। और ये विडंबना इसलिए है कि वहाँ की सरकारें जादू को इनकरेज करने के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, और हमारे यहाँ जादू को ख़त्म करने का पूरी तैयारी कर रही है। तो मैं तो फिर भारत सरकार से यही आग्रह करना चाहूँगा कि इन जादूगरों की ओर भी देखें, सुने, और भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग इस कला को पुनर्जीवन दें।